जहां अल्फा मेल अपने शब्दों से पावरफुल दिखता है, वहां सिग्मा मेल अपनी शांति से पावर का परिचय देता है। जहां अल्फा मेल अपने गुस्से से अपना डोमिनेंस दिखाता है, वहां सिग्मा मेल अपने डेंजरस आई कांटेक्ट से अपनी डोमिनेंस शो करता है। 8 कारण जिनसे आज आपको ये समझ आ जाएगा कि क्यों अल्फा मेल एक सिग्मा मेल से दूर रहता है, उससे उलझता नहीं है। आप चाहे अल्फा मेल के फैन हो या फिर सिग्मा मेल के, इस वीडियो को देखने के बाद आपकी पर्सनैलिटी 100% बेटर होगी। तो ध्यान से वीडियो को पूरा जरूर देखना। अब बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं रीजन नंबर 1 की तरफ। सिग्मास डू नॉट प्ले द गेम ऑफ पावर। अल्फा मेल्स हमेशा बिजी रहते हैं लोगों के बीच अपनी डोमिनेंस क्रिएट करने में। वो हमेशा पावरफुल दिखना चाहते हैं, हेड ऑफ द टेबल रहना चाहते हैं और लोगों के सामने अपनी पावर को दिखाने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। लेकिन सिग्मा मेल्स शांति से अपने काम करते हैं। वो इस बात की परवाह नहीं करते कि कौन नंबर 1 पर है या कौन लीडर है। सिग्मा मेल अपनी पावर लोगों को नहीं दिखाता। उसे बस एक चीज़ से फ़र्क पड़ता है कि उसका काम हो जाना चाहिए, बस। फिर चाहे उसके बारे में किसी थर्ड पर्सन को पता चले या ना चले, इसकी वो परवाह नहीं करते, क्योंकि उसे अपने काम के लिए शाबाशी नहीं चाहिए होती। और इस तरह का माइंडसेट सिर्फ टॉप 1% लोगों का ही होता है, जो सिर्फ उन कामों पर फोकस करते हैं जो सच में वैल्यूएबल होते हैं। दूसरी साइड अल्फा मेल बार बार अपनी ताकत को दिखाने में लगा रहता है, लेकिन सिग्मा मेल अपने काम में बिजी रहता है। और इन पावर गेम से बाहर रहकर सिग्मा मेल हमेशा जीतता है, हारता नहीं है, और इससे उन्हें पीस और सेटिस्फेक्शन का एहसास होता है। और दूसरी तरफ अल्फा मेल की पावर की भूख उसे कभी भी सेटिस्फाइड फील नहीं करने देती। नंबर 2, सिग्मास फ्रीडम ओवर स्टेटस। बड़ी गाड़ी, बड़ा घर, लोगों के बीच में अपनी वाह, ये सब अल्फा मेल के स्टेटस सिंबल्स होते हैं। आपको बड़े कम अल्फा मेल दिखेंगे जिनके पास ये स्टेटस ना हो, क्योंकि अल्फा मेल्स इसी स्टेटस सिंबल्स को अपनी अल्फा पावर समझते हैं। लेकिन ये सब बाहरी सोसाइटी के अकॉर्डिंग डिज़ाइन किया हुआ स्टेटस होता है। सिग्मा मेल इन सब से कहीं ज़्यादा अपनी फ्रीडम की वैल्यू करता है। उसे अपनी फ्रीडम गाड़ी बंगलों से ज़्यादा प्यारी होती है। उनके लिए सक्सेस सिर्फ बड़ी गाड़ी या बड़ा घर नहीं होता। वो अपनी लाइफ में फ्रीडम ऑफ टाइम एंड फ्रीडम ऑफ मनी को चेज करते हैं। ट्रैवलिंग और पीस, शांति सिग्मा मेल्स को ज़्यादा अट्रैक्ट करते हैं। तो जहां अल्फा मेल स्टेटस के पीछे भागता है, वहीं सिग्मा मेल ट्रू फ्रीडम को चेज करता है। और ये एक ऐसा गैप क्रिएट कर देता है जहां अल्फा मेल सिग्मा मेल के साथ compete कर ही नहीं पाता। नंबर 3, सिग्मा थिंक्स आउट ऑफ ग्रुप्स। जब लोग किसी ग्रुप का पार्ट बनते हैं तो कई बार उन्हें ऐसे डिसीजंस भी मानने पड़ते हैं जिनमें उनका कोई भी इंटरेस्ट नहीं होता। वो बस इसलिए वो बातें मान लेते हैं ताकि वो उस ग्रुप में बने रहें और अपनी इम्पोर्टेंस बनाए रख पाएं। लेकिन लास्ट में होता यह है कि ऐसे लोग ग्रुप्स में अपनी खुद की पहचान और अपने डिसीजन लेने की क्षमता दोनों को खो बैठते हैं और स्ट्रेस्ड और डिप्रेस्ड होने लगते हैं। अल्फा मेल्स अपनी वैल्यू बनाए रखने के लिए ज़्यादातर इन ग्रुप्स का शिकार हो जाते हैं। वो बस इन ग्रुप्स का पार्ट होते हैं ताकि वो अपनी पोजीशंस को सिक्योर रख पाएं। और दूसरी तरफ सिग्मा मेल्स अपनी इंडिपेंडेंस और अपने विचारों को इम्पोर्टेंस देते हैं। ये उन्हें एक यूनिक पर्सनैलिटी बनाता है, जिसके अपने कुछ थॉट्स हैं, थिंकिंग है और अपने कुछ डिसीजंस हैं। अगर उन्हें अकेले भी खड़े होना पड़े तो भी वो सवाल करने से डरते नहीं हैं। वो पहले बात को गहराई से समझते हैं, फिर ही कोई डिसीजन लेते हैं। वो इस बात की फिक्र बिल्कुल नहीं करते कि ग्रुप के मैक्सिमम लोग किस साइड से बोल रहे हैं। तो जहां अल्फा मेल्स के पास नंबर ऑफ फॉलोअर्स ज़्यादा होते हैं, वहीं सिग्मा मेल्स के पास ऑथेंटिसिटी होती है, डिग्निटी होती है, अपनी वैल्यूज़ होती हैं, जिनसे अल्फा मेल्स तो क्या, बीटा गामा कोई भी compete नहीं कर पाता। नंबर 4, सिग्मा इज अनटच्ड बाय सोशल हायरार्कीज। सिग्मा में सोसाइटी के वाइल्ड कार्ड्स होते हैं। वो इस चीज़ की बिल्कुल भी परवाह नहीं करते कि लोग उन्हें कैसे जज करते हैं। वो कभी भी सक्सेसफुल दिखने की कोशिश नहीं करते। वो हमेशा यूनिक और डिफरेंट पर्सनैलिटी कैरी करते हैं। वो हमेशा सोसाइटी के रूल्स एंड रेगुलेशन से बाहर रहते हैं और वहीं से अपनी लाइफ को कंट्रोल करते हैं। इसी की वजह से वो अपने कनेक्शंस उन लोगों से बना पाते हैं जिनकी सोच उन्हीं की तरह बड़ी होती है, क्योंकि वो लोगों को अपना दोस्त बनाने के लिए कभी भी डेस्परेट नहीं होते। दूसरी साइड अल्फा मेल्स काफ़ी एफर्ट्स डालता है अपनी सोशल पावर को मेंटेन रखने के लिए। उसे अपने आप को सोसाइटी के हिसाब से ट्रेन और अपग्रेड करना पड़ता है
क्योंकि उनके लिए समाज में उनकी इमेज, उनका रुतबा बहुत ज़्यादा मैटर करता है, क्योंकि इन्हीं के बेस पर एक अल्फ़ा मेल कहलाता है। बट इसकी वजह से वो हमेशा अंडर प्रेशर रहते हैं। खुद को टॉप पर दिखाने के लिए, खुद को पावरफुल दिखाने के लिए अल्फ़ा मेल प्रेशराइज्ड रहता है और स्ट्रेसफुल और वरिड भी रहता है। सिग्मा मेल्स इस रैट रेस से बाहर रहते हैं। इसका ये मतलब नहीं कि सिग्मा मेल्स सोशली वीक होते हैं। सिग्मा मेल्स चाहे तो वो भी सोसाइटी में हाई इन्फ्लुएंस एंड डोमिनेंस क्रिएट कर सकते हैं, बट वो अपने स्टेटस को, अपनी इनर वैल्यू को लीड करने नहीं देते, क्योंकि एक इंसान जो अपनी इनर वैल्यूज़ के बेस पर आगे बढ़ता है वो हमेशा उस इंसान से पावरफुल होता है जो बाहरी स्टेटस के दम पर शो ऑफ करता है। और ये सिग्मा मेल की विन सिचुएशन होती है जहां अल्फा मेल्स कंपटीशन से बाहर हो जाता है। नंबर 5, सिग्मा एंटी माइंडसेट। जहां अल्फा मेल सोसाइटी के रूल सीख कर सोसाइटी को लीड करता है, वहीं सिग्मा मेल का पूरा ध्यान अपने पर्सनल डेवलपमेंट पर होता है, अपने गोल्स पर होता है। सिग्मा मेल सोसाइटी के क्रिएट किए हुए प्रेशर्स को आसानी से इग्नोर करने की ताकत रखते हैं। वो सोसाइटी के बनाए हुए रूल्स के अगेंस्ट जाने में भी डरता नहीं है। और दूसरी साइड अल्फा मेल भी सोसाइटी के रूल्स का ही बादशाह होता है, तो वो उन रूल्स को मास्टर करके लोगों के बीच में उतरता है और अपने लीडरशिप स्किल से उन्हें लीड करता है। इसलिए अल्फा मेल बने बनाए रूल्स पर ही चलता है, लेकिन सिग्मा मेल अपने एंटी माइंडसेट की वजह से अपने रूल्स खुद बनाता है और उन पर ही चलता है। इसलिए अल्फा मेल एक ऐसे इंसान से नहीं उलझता जिसके अपने खुद के कुछ रूल्स होते हैं, क्योंकि ये बिल्कुल साफ बात है कि ऐसे इंसान की ताकत का कोई अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। इसलिए अल्फा मेल सिग्मा मेल से दूर ही रहता है। नंबर 6, नो इंटरेस्ट इन पॉपुलैरिटी। एक ऐसा इंसान जिसे पूरी दुनिया जानती है, पहचानती है। ये अच्छी चीज़ तो है, बट इसके कई नेगेटिव इम्पैक्ट्स भी होते हैं। ऐसे लोग एक नेवर एंडिंग साइकिल में फंस जाते हैं, जिसमें उन्हें लोगों को खुश करते रहना होता है, हर किसी की गुड बुक्स में रहना होता है और लोगों के ओपिनियंस उन्हें काफ़ी इम्पैक्ट करते हैं। तो जहां अल्फा मेल्स ये पॉपुलैरिटी मैराथन में भाग रहे होते हैं, वहीं सिग्मा मेल्स चुपचाप अपने काम को अंजाम दे रहे होते हैं। सिग्मा मेल्स काम के बारे में कोई फ्लैशी मूव नहीं, कोई शोर नहीं मचाते, किसी से किसी बात का अप्रूवल नहीं लेते, अपने डिसीजंस अपने स्किल्स और अपनी स्ट्रेंथ के बेस पर लेते हैं और खुद के साथ और अपने गोल्स के साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते। अल्फा मेल इसमें खुश रहता है कि सारी दुनिया के मुंह पर उसका नाम है, लेकिन सिग्मा मेल्स की एक अलग ही पहचान होती है और वो उसी यूनिकनेस में खुश रहता है और खुद को इम्प्रूव करने में लगा रहता है। उसे इस बात से फ़र्क नहीं पड़ता कि उसके सोशल मीडिया पर कितने फॉलोअर्स हैं, कितने लोग उसकी तारीफ़ करते हैं। वो इस सब कंपटीशन से ऊपर खड़ा रहता है। उन्हें स्पॉटलाइट नहीं चाहिए होती, वो इवन किसी को इम्प्रेस करने की भी कोशिश नहीं करते, और अगर उनका कोई साथ ना भी दे तो भी वो अकेले खड़े रहने का दम रखते हैं, वो भी बिना किसी अटेंशन की भूख गए। नंबर 7, सिग्मास अनकॉम्प्रोमाइजिंग प्रिंसिपल्स। हम ऐसे समाज में रहते हैं जहां लोगों के कुछ रूल्स नहीं होते, उनके कोई सेट ऑफ वैल्यूज़ नहीं होती। यहाँ सिर्फ वो लोग आगे बढ़ जाते हैं जो अपने फ़ायदे के लिए सिस्टम को या लोगों को मैनिपुलेट कर पाते हैं। फिर चाहे वो वर्क प्लेस हो या फिर रिलेशनशिप्स हो, लोग अपने फ़ायदे के लिए रूल्स को मैनिपुलेट कर देते हैं। वहीं सिग्मा मेल्स के अपने कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं, कुछ रूल्स होते हैं जिन्हें वो ब्रेक करने की सोचता भी नहीं है, क्योंकि सिग्मा मेल का माइंडसेट ये कहता है कि उस सक्सेस का क्या ही फ़ायदा जहां आपको अपनी वैल्यूज़ और अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ जाए। इसलिए सिग्मा मेल्स किसी टेम्परेरी फ़ायदे के लिए अपने परमानेंट रूल्स के साथ समझौता नहीं करता। ये सुनने में आसान लगता है, लेकिन लाइफ में कई बार ऐसी मुश्किल सिचुएशंस आती हैं जहां ज़्यादातर लोग कुछ भी सैक्रिफाइस करने के लिए तैयार हो जाते हैं, लेकिन सिग्मा मेल अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट और अपनी डिग्निटी कभी सैक्रिफाइस नहीं करता। आप बस इतना याद रखिए कि रूल्स बनाना आसान होता है, लेकिन उन रूल्स पर टिके रहना काफ़ी मुश्किल होता है, और सिग्मा मेल इसमें मास्टर होता है। इसलिए अल्फा मेल अपनी सोशल डोमिनेंस के साथ सिग्मा मेल के प्रिंसिपल्स के साथ फाइट नहीं कर पाता। नंबर 8, अनप्रेडिक्टेबल बिहेवियर एंड एक्शंस ऑफ सिग्मास। सिग्मा मेल इज हाईली अनप्रेडिक्टेबल। सिग्मा मेल के अगले स्टेप को प्रेडिक्ट नहीं किया जा सकता। वो ना तो खुद अपने बारे में ज़्यादा बोलता है और ना ही उसके एक्शन से ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि वो आगे क्या करने वाला है। ये क्वालिटी उनकी यूनिक और डिफरेंट पर्सनैलिटी को दुनिया के सामने पेश करती है। और वहीं अल्फ़ा मेल अपने सोशल सर्कल के बेस पर स्ट्रॉन्ग दिखाई देते हैं। उनकी लोगों में अच्छी जान पहचान होती है, वो अनप्रेडिक्टेबल नहीं होते। उनके कुछ फिक्स पैटर्न्स होते हैं जिन्हें वो सेम वे में फॉलो करते जाते हैं,
और सोसाइटी में अपनी डोमिनेंस क्रिएट करते हैं। इसलिए अल्फा मेल्स प्रेडिक्टेबल होते हैं बट सिग्मा मेल्स अनप्रेडिक्टेबल होते हैं। और एक अनप्रेडिक्टेबल पर्सन से उलझने में हर कोई डर का एहसास करता है, फिर चाहे वो अल्फा मेल ही क्यों ना हो। अब आप किसे फॉलो करते हो, अल्फा मेल या सिग्मा मेल को? नीचे कमेंट जरूर करना। और ये वाली वीडियो सिर्फ आपके लिए बनाई गई है तो इसे भी जरूर देखिए। साइनिंग ऑफ, इट्स सीक लॉजी।